स्वागत है दोस्तों आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज बात करेंगे जो हमारे इलेक्ट्रीशियन का टॉपिक है। आज की फर्स्ट क्लास है डीसी जनरेटर। आईटीआई ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया था, आज वो सेकंड ईयर पे हैं। अब उनकी मैं डेली क्लासेस लगाया करूंगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। आज का पहला टॉपिक हमारा डीसी जनरेटर है। आपको आज कंप्लीट मैं डीसी जनरेटर के बारे में पूरी वर्किंग बता दूंगा। डीसी जनरेटर होता क्या है, एक्चुअल पे डीसी जनरेटर काम कैसे करता है, बिजली कैसे बना रहा है। अभी तक हमने ये नहीं पता कि डीसी जनरेटर एक्चुअल में बिजली बनाता कौन सी है, एसी बनाता है, डीसी बनाता है। फिर हम उसको आउटपुट में कैसे बाहर निकाल रहे हैं और बनाने की विधि क्या है, कंप्लीट आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा। आपको डेली एक लेक्चर मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे आईटी टेक्निकल कोर्स पे। दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन पे आपको बहुत सारे वैकेंसी का अपडेट हमारे वीडियो में मिल जाएगा कि डिस्क्रिप्शन पे। और इसी तरह आपका फर्स्ट ईयर की क्लास फर्स्ट ईयर पे मिलेगी। यदि आप सेकंड ईयर के हो, सेकंड ईयर के आपका एग्जाम 8 अगस्त से है। आप 8 अगस्त के हिसाब से अभी जून जुलाई आपके पास टाइम है, 2 महीने। आप बहुत अच्छे से बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। आपको मैं थ्योरी की क्लासेस और पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन आते कैसे हैं, आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, क्योंकि पिछले बार जो हुआ था कोरोना के टाइम पे आपको जनरल प्रमोशन मिल गया था, जिसके कारण आपकी स्टडी डाउन है। अब मैं आपकी स्टडी और प्रोफेशनल बनाने के लिए मैं यूट्यूब चैनल पे काम करना चालू कर दिया हूं और आपकी डेली क्लासेस चालू कर दिया हूं। तो चलिए आज मैं दिखा देता हूं और दिखा क्या मैं बता देता हूं कि हमारा जो डीसी जनरेटर है एक्चुअली पे वर्क कैसे करता है। सबको मालूम होगा कि डीसी जनरेटर क्या होता है। सभी लोग देखे होंगे कि डीसी जनरेटर के एक्चुअली पे यूज कहाँ किया जाता है। आप लोग हर जगह देखे होंगे, शादी में जाते होंगे डीजे बजाते हो, रोड लाइट लगाते हो। डीजे की जो मशीन होती है, हमारे जनरेटर के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है उसी के माध्यम से आप लोग चलाते हो। मगर आपको ये नहीं पता कि हमारा डीसी जनरेटर एक्चुअली पे काम कैसे करता है, उसमें वर्किंग कैसे होती है। जो जनरेटर होता है वो एक माध्यम ऐसा है, मशीन एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब ये आप लोगों को डाउट होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को कैसे वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है हमारा जनरेटर जो होता है। बहुत से लोगों को डाउट है। ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से हमारी मैकेनिकल पावर लेता है और इलेक्ट्रिकल पावर हमारा डीसी जनरेटर देता है। चलो, अभी जो डीसी जनरेटर है कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीजें लगी होती है और बिजली कैसे बनाया जाता है, पूरी प्रोसेस आपको समझने के लिए कम से कम हमारे 4 से 5 वीडियो देखने पड़ेंगे। अभी मैं आपको वर्किंग बता देता हूं कि वर्किंग होता क्या है। ऐसी मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको हम लोग डीसी जनरेटर कहते हैं। डीसी जनरेटर कहते हैं पहली परिभाषा। आप लोग यदि पढ़ाई करना चाहते हो, रफ पेन लेकर बैठे हैं, नोट्स बनाते हुए चलना है। नोट्स यदि आप लोग नहीं बना रहे हो तो किसी भी प्रकार की पढ़ाई आपके काम में नहीं आने वाली। ऐसे वीडियो सुन के आप साइड हो जाओगे, ऐसे लेक्चर आपके यूट्यूब चैनल पे हजारों मिल जाएंगे। आप कभी सर्च करना कि डीसी जनरेटर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास, फिर देखना कितने मिलेंगे, हजारों वीडियो मिलेंगे आपको। आपने अभी तक आज तक नहीं देखा, यदि आप देख रहे हो अच्छी बात है, पढ़ाई चालू कर दीजिए। जो हमारा पहली डिफिनेशन है, परिभाषा है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो मशीन होती है डीसी जनरेटर कहलाती है। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि एक्चुअल पे डीसी जनरेटर काम कैसे करता है, क्या परिभाषा है, तो आप नॉर्मल बता सकते हो। जो डीसी जनरेटर होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली मशीन या माध्यम, उसको हम डीसी जनरेटर कहते हैं। पहला। दूसरा ये बोलता है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमें यही बताना है कि डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पर वर्क करता है। किसके, फैराडे के वैद्युतिक चुंबकीय सिद्धांत पर वर्क करता है। अब फैराडे जी के दो नियम थे।
अब ये भी पता होना चाहिए फेराडे जी ने के नियम से ही, यानी फेराडे जी के सिद्धांत पर ही हमारा जो जनरेटर है तो काम करना चालू कर दिया। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर हमारा डीसी जनरेटर वर्क करता है। फेराडे जी ने दो नियम बताया था। पहला उनका ये नियम था कि जब किसी को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो ईएमएफ उत्पन्न होती है। पहला नियम फेराडे जी का प्रथम नियम यही बोला था, जब किसी कॉइल को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस यानी ईएमएफ उत्पन्न होती है। दूसरा नियम ये बोलता है, फेराडे जी का दूसरा नियम ये बोले थे फेराडे जी ने, जितना ज्यादा से ज्यादा कॉइल में फ्लक्स उत्पन्न करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स को कट करेंगे उतना अधिक ईएमएफ उत्पन्न होगा। पहली बार ये खत्म हुआ। फेराडे जी ने दो नियम स्थापित किए। पहला यही बोलता है कि जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होती है क्योंकि फ्लक्स कट करता है। दूसरा नियम यही बोलता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम फ्लक्स कट कराएंगे उतना ज्यादा अमाउंट में हमारी बिजली बनेगी। देखे होगे छोटा जनरेटर होता है छोटी बिजली बनाता है, कम बिजली बनाता है, कम केवीए के होता है, कम केडब्ल्यू के होता है, किलोवाट के होता है जनरेटर। और जो जितना ज्यादा हैवी होता है, जितना ज्यादा बड़ा होता है, उतना ज्यादा किलोवाट ज्यादा की होती है। क्यों? कारण यही है, जितनी ज्यादा से ज्यादा हम कॉइल में से फ्लक्स उत्पन्न करेंगे, जितना टर्न कटाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो दो चीज आपको ध्यान रखना कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली मशीन जो होती है जनरेटर कहलाती है। जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जनरेटर फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है। अब फेराडे जी का जो दो नियम थे, पहला नियम यही कहता है कि जब किसी कंडक्टर को किसी कॉइल में से गुजारा जाता है, घुमाया जाता है, तो उसमें उस कंडक्टर पे ईएमएफ उत्पन्न होती है। आपको डीसी जनरेटर में दिखा देता हूं, दिख भी रहा होगा। पूरी प्रोसेस बताएंगे कैसे आर्मेचर पे ईएमएफ उत्पन्न होती है, कैसे फ्लक्स करता है, कैसे बिजली बनाई जाती है। अब फेराडे का दूसरा नियम ये कहता है कि जितना अमाउंट में हम फ्लक्स को कट करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हम फ्लक्स को कट करेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा हमें ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल मिलेगा। ये डाउट खत्म। दो तो आप यही बताना है आपको, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो मशीन होती है डीसी जनरेटर कहलाती है। जो डीसी जनरेटर होता है फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है। जब किसी कॉइल को, फेराडे जी का दूसरा दो नियम थे, पहला नियम यही कहता है जब किसी कॉइल को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होती है। दूसरा नियम यह कहता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा ईएमएफ उत्पन्न करना है उतना ज्यादा से ज्यादा हमें फ्लक्स को कट कराना पड़ेगा। ये दो चीज खत्म हो गई। अब तीसरी चीज आती है कि एक्चुअल में जनरेटर जो होता है तो उसकी वर्किंग कैसे होती है, जनरेटर पे क्या क्या चीजें लगी होती है। अभी आप लोग बहुत सारे देखे होंगे जनरेटर होता क्या है। अभी आपने अपने मन पे नहीं लाया होगा कि जनरेटर एक्चुअल पे काम कैसे करता है। यदि हमारा छोटा जनरेटर, उसको हम लोग डायनमो बोलते हैं, ठीक। अब पहले इससे पूरी प्रोसेस के पहले हम जाने के जनरेटर के पार्ट्स ऑफ ए जनरेटर। सबसे पहले लिख लेते हैं जनरेटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। आपको नोट्स बनाते हुए इसको नोट्स करना है, यदि बिना नोट किए आप कभी रट नहीं पाते, कभी आप तैयारी नहीं कर पाते, आप एग्जाम में दोबारा वीडियो देख नहीं पाओगे, इसलिए नोट बना लेना। अब लिखते हैं पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के क्या क्या पार्ट होते हैं, सभी पार्टों का काम क्या है। सबसे पहला जो डीसी जनरेटर होती है उसमें एक बॉडी होती है। हमारी शरीर की बॉडी जो है, हमारे अंदर क्या क्या चीजें लगी हैं उसको सुरक्षा करने के लिए हमारी बॉडी होना आवश्यक है। यदि हमारी बॉडी नहीं है, हमारे किडनी, फेफड़े, लंग्स जो भी हैं खराब हो जाएंगे, धूल डस्ट पड़ेगा, बाहर के प्रभाव के कारण वो खराब हो सकते हैं। उसी कारण डीसी जनरेटर की जो बॉडी होती है, बॉडी के बगैर आर्मेचर जो कॉइल होती है उसमें कुछ
लोहे के टुकड़े फंस सकते हैं, नट बोल्ट घुस सकते हैं, धूल डस्ट जा सकती है। इसी सभी सुरक्षा से बचाने के लिए ही बॉडी बनाई गई है। सबसे पहला बॉडी है हमारे जनरेटर का पार्ट। बॉडी को हम लोग योग भी बोल सकते हैं या बोलते ही हैं, योग या बॉडी। अब हम लोग बॉडी यदि जानना चाहते हैं तो मैं पहले बता दूं, हमारे शरीर की सुरक्षा जिस तरह होती है अंदर के पार्टों को, उसी तरह जनरेटर में अंदर के इंटरनल पार्टों को सुरक्षित रखने के लिए बॉडी को बनाया गया है। बॉडी जो बनाई जाती है ये कास्ट आयरन की होती है, कास्ट आयरन। बॉडी जो बनाई जाती है कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक। अब यदि आपसे कोई पूछता है बॉडी के बारे में तो आप बहुत निष्फिक्र बता सकते हो कि बॉडी एक्चुअली पे होती क्या है और बॉडी का काम क्या है। हमारे जो बड़े जनरेटर, छोटे जो जनरेटर होते हैं, स्मॉल जनरेटर, छोटे जो जनरेटर की जो बॉडी होती है कास्ट आयरन यानी आयरन की बनाई जाती है, आयरन की बनी होती है। यानी लोहा डायनेमो हो गए, छोटे जनरेटर होते हैं उसमें जो होते हैं कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। जो बड़ी मशीनें होती कास्ट आयरन या कास्ट स्टील भी बोल सकते हो, कास्ट स्टील की बनाई जाती है। तो हम यही बता सकते हैं कि जो हमारा बड़ा जनरेटर है उसको, उसकी जो बॉडी होती है कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा, कास्ट स्टील यानी माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। छोटा जो जनरेटर होता है, जो छोटे जनरेटर होते हैं कास्ट आयरन यानी शुद्ध लोहे के बनाए जाते हैं। अब बॉडी में क्या क्या चीजें फिट होती है। बॉडी में बेयरिंग फिट होती है, एंड प्लेट फिट होते हैं, जो कवर होते हैं इसी बॉडी पे होते हैं। अब आ जाती है दूसरी बात, फील्ड पोल। जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर पे फील्ड पोल लगाई जाती है। फील्ड पोल क्या होता है मैं बता देता हूं। डीसी जनरेटर जो होती है उसके फील्ड पोल और आर्मेचर बाइंडिंग, दो जगह बाइंडिंग की जाती है। फील्ड कॉइल होती है और एक होती है आर्मेचर बाइंडिंग। जब फील्ड बाइंडिंग होती है यानी फील्ड पोल जो होता है उसमें फील्ड बाइंडिंग लपेटी जाती है। आपको इस कोने पे दिख भी रहा होगा, ये फील्ड पोल है। दूसरा नंबर है फील्ड पोल। अब ये जो फील्ड पोल होते हैं, फील्ड पोल का काम है मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न करना, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना। क्या होता है, जो जनरेटर होता है जनरेटर में फील्ड पोल बनाए जाते हैं। मैं एक संरचना पूरी कंप्लीट बना के बताऊंगा फील्ड पोल क्या है, आर्मेचर पोल क्या है, फील्ड पोल में कैसे कॉइल लपेटी जाती है, कितने फील्ड पोल होते हैं, कितने आर्मेचर होते हैं, आर्मेचर पे स्लॉट कैसे काटे जाते हैं। फील्ड पोल का काम है कि चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना, पहला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। जो फील्ड पोल होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड ही स्टोर होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। हम आप यही बताएंगे कि जो जनरेटर होता है उसमें पोल होते हैं जो जिसको हम लोग फील्ड पोल बोलते हैं। फील्ड पोल का काम है कि फील्ड पोल में मैग्नेटिक फील्ड फ्लिक्स, ये चुंबकीय क्षेत्र, और जो फील्ड पोल होता है इसी में कॉइल लपेटी जाती है, इसी में फ्लक्स उत्पन्न होता है। इनकी जो मटेरियल होती है ये सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं, सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। फील्ड पोल का काम है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न करना। दूसरा काम है, ये दूसरा जो बनाया जाता है कास्ट स्टील से बनाया जाता है। और तीसरा है लेमिनेटेड होते हैं, लेमिनेटेड होते हैं। अब देखो जो हमारा जनरेटर होता है उसमें दो तरह के फील्ड पोल होते हैं, पोल शू, एक शू सहित। अब जो फील्ड पोल होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है शू सहित, शू सहित लेमिनेटेड पोल, लेमिनेटेड पोल, शू सहित लेमिनेटेड पोल होता है। दूसरा नंबर होता है मोल्डेड पोल।
मोल्डेड पोल। अब देख लो, जो हमारा जनरेटर होता है उसकी जो बॉडी होती है उसमें जो स्टेटर होता है उसमें पोल होते हैं इस टाइप के, इस टाइप के। ये इसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड पोल। ये पोल हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 पोल हैं। इसी पोलों पर फील्ड कॉइल स्थापित की जाती है, कॉइल लपेटी जाती है इस तरह। ठीक, कुछ इस तरह जो कॉइलें होती है लपेटी जाती है। अब देखो, अब जो सू आकार का होता है, सू आकार का मतलब होता है ये तो उभरे हुए यानी फैले हुए हैं। अब सू आकार बनाने का कारण क्या है? सू सहित लेमिनेटेड पोल। सू का मतलब ये होता है कि जो बाइंडिंग होती है ये बाइंडिंग बाहर नहीं निकलेगी, पहली बात। और दूसरा जो है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा ये फैलेगा, चारों साइड फैलेगा, लीकेज नहीं होगा, इधर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका आकार कुछ ऐसा है। ऐसा होने के कारण जो बाइंडिंग होती है बाहर नहीं निकलती। और दूसरा फायदा ये है कि चुंबकीय क्षेत्र अधिक विस्तृत वाला होता है, फैला हुआ रहता है, पहली बात। दूसरा बोलते हैं मोल्डेड पोल। मोल्डेड पोल का मतलब ये होता है कि जब बॉडी बनाई जाती है उसी के साथ इसको ढाल दिया जाता है, उसी के साथ जब कंपनी बनाती है उसी के साथ इसको लगा देती है, किसी भी प्रकार के नट बोल्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा यही था कि सुसहित जो होता है, सुसहित का मतलब होता है इसका आकार ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है, जिसके कारण हमारी जो फील्ड वाइंडिंग कॉइल होती है, क्योंकि बहुत स्पीड झटके से इसके बीच में आर्मेचर रोटेट करता है, जिसके कारण हमारी कॉइल होती बाहर नहीं निकलती, इसलिए सु आकार का बनाया जाता है। दूसरा फायदा यह होता है सु आकार बनाने का कि जिसको जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स विस्तृत होगा, फैला हुआ रहेगा, इधर उधर लीकेज नहीं होगा। और ये जो पोल बनाए जाते हैं लेमिनेटेड बनाए, लेमिनेटेड क्यों होते हैं? पतली पतली पत्तियों को रिपीट करके बनाया जाता है, जिसके कारण लॉसेस नहीं होते, एडी करंट लॉस नहीं होता। अब सुन लो एक बार और, बॉडी क्या होती है? जो मेन होती है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। जो छोटे जनरेटर होते कास्ट आयरन के, और जो बड़े जनरेटर होते कास्ट स्टील के बनाई जाती है। इसको खत्म करो। बॉडी क्या होती है? बॉडी जो होती है हमारे शरीर के हमारे जो जनरेटर होता है उसके इंटरनल पार्ट को सुरक्षित रखना। फील्ड पोल का काम क्या है? कि चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जो फील्ड पोल है, ये जो फील्ड पोल दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। पहले से कुछ ना कुछ फ्लक्स स्टोर था। जब यहाँ पे हम आर्मेचर को रन करते हैं, घुमाते हैं, तो ये वाले फ्लक्स को ये हमारा आर्मेचर कट करता है, और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम के अनुसार यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न होने लगता है। फील्ड पोल दो प्रकार के होते हैं, सुसहित लेमिनेटेड पोल होते हैं, मोल्डेड पोल होता है। सुसहित लेमिनेटेड पोल का मतलब यह होता है कि हमारी जो कॉइलें होती है, हमारी जो पोल का आकार होता है कुछ उभरा हुआ होता है बाहर की ओर, सू की आकार होता है, जिसके कारण हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी कॉइल है, वो बाहर की ओर नहीं निकलती। दूसरा कारण यह भी है कि हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो फैला हुआ रहेगा, विस्तृत रहेगा, जिसके कारण हमारा लीकेज फ्लक्स कम होगा। ये दो चीज खत्म कर दिए। अब तीसरा नंबर पढ़ लेते हैं। आप लोग नोट्स कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको नोट करते हुए चलना है। और ये जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, पूरा प्रॉपर मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, टॉपिक बाय टॉपिक। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो यार, बहुत मेहनत लग रही है। दूसरा नंबर ये हो, तीसरा नंबर आर्मेचर। आर्मेचर, आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर जो होता है मेन भाग होता है जनरेटर का, आर्मेचर ही होता है। आर्मेचर जो होता है, पहली बात वो घूमता है, रोटेट करने वाले जो मशीन होती है उसे आर्मेचर कहते हैं, जो सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। आर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? घूमने वाला भाग, घूमने वाला भाग आर्मेचर कहलाता है। घूमने वाला भाग आर्मेचर कहलाता है।
पहला हो गया। आर्मेचर जो होता है घूमने वाला पार्ट को हम लोग आर्मेचर कहते हैं। ये क्या होता है, सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। दूसरा नंबर ऑप्शन हो गया, सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। पहला आर्मेचर जो है घूमने वाला रोटेटिंग पार्ट है। दूसरा नंबर यह है कि जो आर्मेचर बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील, पतली पतली पत्ती को रिवेट करके बनाया जाता है। और आर्मेचर पर ही स्लॉट काटे होते हैं, आर्मेचर पर स्लॉट काटे जाते हैं जिसमें कॉइल फंसाई जाती है, कॉइल लगाया जाता। ठीक, आर्मेचर पर स्लॉट काटे जाते हैं जिसमें कॉइल लगाई जाती है। चौथा नंबर यही बोलते हैं कि आर्मेचर में ही ईएमएफ उत्पन्न होता है। देखो, आर्मेचर हमारा चार चीज काम करता है। पहला है रोटेटिंग पार्ट है, घूमने वाली जो भाग होते हैं उसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर सिलिकॉन स्टील, आर्मेचर जो होता है सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। तीसरा है आर्मेचर पर स्लॉट काटे जाते हैं जिसमें कॉइल फंसाई जाती है। आर्मेचर में ही ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये हुआ हमारा आर्मेचर। क्या होता है कि स्टेटर देखे होंगे, स्टेटर पे जो घूमने वाला भाग होता है उसी को हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। इसमें स्लॉट कटे होते हैं और कॉइल फंसाई जाती है जो कि फील्ड फ्लक्स के कॉइल को, यहाँ के मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है और आर्मेचर पे ईएमएफ उत्पन्न होता है। यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसी को हम लोग आर्मेचर बोलते हैं, इसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। प्रॉपर आपको नोट करते हुए चलना है ताकि किसी भी प्रकार के डाउट ना हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर, चौथा नंबर आते हैं। ये चल रहा है पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, हमारे डीसी जनरेटर बॉडी होती है, फील्ड पोल होता है, आर्मेचर होता है। ये कहां होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले आप पार्ट्स तो पढ़ो। डीसी जनरेटर में बॉडी, आर्मेचर, फील्ड पोल। नेक्स्ट लिख लो। अपन थोड़ा आर्मेचर को यूज जान जाते हैं। आर्मेचर चिप करता क्या है, इसका उपयोग क्या है। अब देखो, आर्मेचर का पहला यूज है कि जो हमारा फील्ड फ्लक्स होता है, इसमें हम बोले थे कि पोल होते हैं, कॉइल लपेटी जाती फील्ड पोल पर। अब यहाँ पे जो आर्मेचर होता है यहाँ पे रोटेट कर रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब क्या करता है, रोटेट जब करता है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसको कट करता है। कट करना नहीं, उसमें घर्षण करना, जिसके कारण चुंबक, इसका उपयोग क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स को कट करने से ईएमएफ उत्पन्न होता है। उत्पन्न यानी बनती है बिजली। अब तो देखो सेकंड ईयर में हो गई थी फ्लक्स और ईएमएफ तो जानते हो कि ईएमएफ क्या होती है, फ्लक्स क्या होती है, बहुत नॉर्मल चीज है, छोटी छोटी चीज है। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। फ्लक्स क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको फ्लक्स कहते हैं। इसका यूज यही है कि चुंबकीय फ्लक्स को कट करने से ईएमएफ ही उत्पन्न होता है हमारे आर्मेचर के द्वारा। अब आ जाते हैं चौथा नंबर, देख लेते हैं क्या है। चौथा नंबर पे दिया है कुछ बाइंडिंग होती है आर्मेचर पे। हम बोले थे कि आर्मेचर पे स्लॉट यानी खांचा कटे होते हैं जिसके कारण वहां पे बाइंडिंग की जाती है। उस बाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है। बाइंडिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है वेव बाइंडिंग, नहीं एक होती, पहली होती है लैप बाइंडिंग, दूसरी होती है वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग वेव बाइंडिंग क्यों करते हैं, दोनों को डिफरेंस समझ जाओ। लैप बाइंडिंग जो होती है लो वोल्टेज, लो लो वोल्टेज और हाई करंट
लो वोल्टेज हाई करंट की जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पे लैप बाइंडिंग करते हैं, और ये समानांतर बाइंडिंग होती है। समानांतर बाइंडिंग इसको बोलते हैं। वेव बाइंडिंग वो बाइंडिंग है हाई वोल्टेज, हाई हाई वोल्टेज लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट, ये सीरीज बाइंडिंग होती है। ये होता है लैप बाइंडिंग, ये होती है वेव बाइंडिंग। जो हमारा आर्मेचर होता है, आर्मेचर पे स्लॉट कटे होते हैं, स्लॉट में ही बाइंडिंग फंसाई जाती है। वो जो बाइंडिंग होती है दो प्रकार की होती है, एक लैप बाइंडिंग होती है, एक वेव बाइंडिंग होती है। लैप बाइंडिंग लो वोल्टेज हाई करंट होती है, और लैप बाइंडिंग पैरेलल बाइंडिंग यानी समानांतर बाइंडिंग होती है। वेव बाइंडिंग जो होती है हाई वोल्टेज लो करंट के लिए होती है, सीरीज बाइंडिंग होती है। अब बताओ आर्मेचर पे कहां पे डाउट रह गया। आर्मेचर घूमने वाला भाग आर्मेचर कहलाता है। सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है आर्मेचर। आर्मेचर पर स्लॉट काटे होते हैं, आर्मेचर में ही ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब जो आर्मेचर का यूज किया है, चुंबकीय फ्लक्स को कट करने से ईएमएफ उत्पन्न होता है। आर्मेचर में दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, लैप बाइंडिंग होती है, वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग जो होती है लो वोल्टेज हाई करंट के लिए होती है, समानांतर बाइंडिंग होती है। वेव बाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए होती है, सीरीज बाइंडिंग जिसको बोलते हैं। अब इसमें लैप बाइंडिंग में बहुत सारे वो होते हैं, प्रकार होते हैं, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रिलेक्स। तो ये आपको बिल्कुल कंपटीशन लेवल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर चल रहा है। नेक्स्ट है कम्यूटेटर, 5वां नंबर है कम्यूटेटर। अब ये समझ जाओ कि कम्यूटेटर है क्या। पहले लिख लो, कम्यूटेटर जो होता है हार्ड ड्रन तांबा से बनाया जाता है, हार्ड ड्रन तांबा से बनाया जाता है। कम्यूटेटर हार्ड ड्रन तांबा से बनाया जाता है। तांबा से बनाया जाता है। दो पत्तियों के बीच में, दो पत्तियों के बीच में अभ्रक भर दिया जाता है, अभ्रक भरा जाता है। ठीक है ना। जो कम्यूटेटर का फंक्शन है, और जो फंक्शन क्या काम क्या है, ये एसी टू डीसी और डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है बिजली को। यानी जो हमारा जनरेटर होता है, एक्चुअली पे हमारा जो जनरेटर बिजली बनाता है वो एसी बिजली बनाता है, यानी अल्टरनेटिंग बिजली बनाता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए कम्यूटेटर का यूज करते हैं, जो कि आर्मेचर पर ही लगा होता है। अभी जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर का फंक्शन है, कम्यूटेटर जो बनाया जाता है हार्ड ड्रम तांबा से बनाया जाता है। और जो हार्ड ड्रम पतली पतली पत्तियों, कापर की पतली पतली पत्तियों होती है, उसको रिविट करके गोलाकार कम्यूटेटर बनाया जाता है। उस पत्तियों के बीच में शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए अभ्रक भरा जाता है, शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए अभ्रक भरा जाता है। और कम्यूटेटर का काम है कि एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना। यह चीज कंप्लीट हो गई। अब आगे की जो रहेगा, जो पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूंगा। वीडियो लंबा हो रहा है जिसके कारण मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूं, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूं। धन्यवाद।